बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी चिकन के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल वैसा बनाएंगे आज हम जैसा हम शादियों पर खाते हैं ना चिकन कौरमा, वो हम घर पर बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ। बिल्कुल देगी टेस्ट, देगी स्टाइल में हम लोग बनाएंगे। कभी कभी शादियों वाला खाना खाने को बहुत दिल करता है, लेकिन हम बहुत ही कम क्वांटिटी में भी घर पर आसानी के साथ देगी चिकन का सालन जो है ना वो बना सकते हैं और शादी वाला खाना घर पर इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और ये मज़ेदार सा चिकन का देगी सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर सबसे पहले मैंने रख लिया है एक पैन और उसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है साबुत धनिया। इसको चुनकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। 1 टीस्पून ही डाला है मैंने ज़ीरा और इनको अब मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। इतना रोस्ट करूँगी कि इनकी भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। तो इतना हमने रोस्ट करना है। बहुत ही मज़े की जो सी है वो खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसको हम लोगों ने कूंडी डंडे में डाल लेना है जी, चट्टू में, और इसको हम दरदरा सा जो है ना वो पीस लेंगे। इसका बिल्कुल भी हमने पाउडर फॉर्म में इसको नहीं करना है, इसको दरदरा सा हम लोगों ने पीसना है। ये देखें जी, इस तरीके से हमने दरदरा सा पीस लिया है। इसको कर देते हैं साइड पर और अब ले लेते हैं एक प्यारा सा बाउल और उसमें मैंने 1 प्याली ली है फेंट कर दही की, ठीक है जी। गाढ़ा दही लिया है और इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें जो हम लोगों ने ड्राई रोस्ट अभी किया है जी, ज़ीरा और धनिया, वो डाल देंगे इसमें। और 1 टीस्पून डालेंगे जी इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ही डालेंगे इसमें नमक का। नमक अभी हम 1 टीस्पून डालेंगे, अगर कम होगा तो हम बाद में और भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें साबुत ज़ीरा डालूंगी मैं, ठीक है जी। अब इन सारे मसालों को अच्छे से कर लेंगे हम लोग मिक्स। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही टेस्टी जोन सा है आप देगी सालन घर पर बनाएंगे। अब ले लिए हैं जी मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर। इसको पील ऑफ कर दिया है, छिलका इसका उतार दिया है और मोटा मोटा से इसको मैंने काट लिया है। और 5 टेबलस्पून मैंने फ्राई प्याज लिए हैं। फ्राई प्याज की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है मिक्सी में डालकर, ठीक है जी। अब इस पेस्ट को हम लोग कर देते हैं साइड पर। कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं, एक बड़ी इलायची, थोड़े से दाने काली मिर्च के, एक जायफल जवत्री का पत्ता, लौंग, दालचीनी और एक बादियान का फूल। और चूल्हे पर रख दी है मैंने कढ़ाई। 1/2 कप इसमें मैंने ऑयल का लिया है, इसमें डाल देंगे हम और इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे मसालों के साथ, ताकि एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद जी इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं 600 ग्राम मैंने लिया है चिकन। और चिकन को अच्छे तरीके से धोकर मैंने छलनी में डालकर रखा है ताकि पानी जो सा इसका अच्छे तरीके से निकल जाए, ठीक है जी। अब छींटे उठते हैं, थोड़ा सा हम इसको ढक्कन से ढाँप देंगे। उसके बाद ढक्कन हटा लेंगे और चिकन को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। फ्राई करेंगे जी इसको अच्छे तरीके से गोल्डन सा, जब तक प्यारा सा कलर ना आ जाए तब तक हम इसको करेंगे जी फ्राई, ठीक है। और इससे चिकन की जो एक स्मेल सी आती है वो भी नहीं आती है और चिकन में ब्लड श्लड जो है वो बिल्कुल नहीं रहता है। देखें जी चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त देखें गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसमें अब डाल देंगे जी हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का और इस पेस्ट के साथ हम चिकन को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि जो एक स्मेल सी आती है इसमें से वो ख़त्म हो जाए, लहसुन की, और कच्चापन दूर हो जाए। इसको हम अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया। अब हमने जो पेस्ट बनाया है टमाटर का और प्याज का वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब चिकन के साथ अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लूँगी। मिक्स करने के बाद, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है हमारा जल ना जाए, ठीक है जी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है सौंफ का। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम लोगों ने जो मिक्सचर रेडी किया है जी, दही का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है मसालों वाला, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। बर्तन को जब भी आप यूज़ किया करें अच्छे तरीके से साफ़ किया करें ताकि कोई भी ग़िज़ा का ज़र्रा जो है वो हमारा ज़ाया ना हो, क्योंकि हम इसी रिज़्क़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे जी। यहाँ पर अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मिलने जुलने वालों के साथ। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च साबुत जो सी है वो डाली हैं। यहाँ पर देखें जी हमारा
तैयार हो चुका है कौरमा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है खुशबूदार गरम मसाला घर का पिसा हुआ, और फ्लेम को नीचे से कर देंगे ऑफ, और इसको ऊपर से कवर करके फ्लेम ऑफ करके अब इसे 2 मिनट का मैं दम दूंगी। तो ये दीजिए देखें जी, माशाल्लाह से 2 मिनट हो गए। कितना ज़बरदस्त कलर जो सा है वो आया है, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है कि पूरा घर जो से है ना वो इस देगी चिकन के सालन से महक उठा है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, इसे पराठों के साथ भी सर्व किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बना है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले ही है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस सुपर डुपर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।